नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आपका भी सपना है एक ड्राइवर के पद पर भर्ती होने का और आप इंतजार कर रहे थे ड्राइवर की एक नई वैकेंसी का, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में हर डिपार्टमेंट में ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिल रही है और बैक टू बैक वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है कि आईटीबीपी ड्राइवर की भी पिछली वैकेंसी का केवल मात्र और मात्र फिजिकल हुआ है और दोस्तों नई वैकेंसी और आ चुकी है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ सीआईएसएफ में देखने को मिल रहा है। 2022 में सीआईएसएफ की वैकेंसी आई थी, उसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन सभी पोस्ट नहीं भर पाई। अब सीआईएसएफ में ड्राइवर की नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इस भर्ती के टोटल पोस्ट आपको कितनी देखने को मिलेगी, कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएगा, क्या इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसकी योग्यता देखने को मिलेगी, कब से इसके ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू होने वाले। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वहीं पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों सीआईएसएफ ड्राइवर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हाल फिलहाल में आपकी एज कितनी है, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। सबसे पहले दोस्तों अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीआईएसएफ ड्राइवर की जो पिछली वैकेंसी है वो 2022 में वैकेंसी देखने को मिली थी। जिस टाइम वैकेंसी आई थी उस टाइम पदों की संख्या रखी गई थी 451, लेकिन दोस्तों बाद में इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई और 708 पोस्ट इसमें कर दी गई। लेकिन दोस्तों जब फाइनल रिजल्ट आता है तो कुछ अलग ही कारनामा देखने को मिलता है, पदों की संख्या कंप्लीट बढ़ ही नहीं पाती है, काफी सारी वैकेंसी खाली रह जाती है। तो दोस्तों अब सीआईएसएफ में नई वैकेंसी देखने को मिल रही है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कितने पद रहने वाले हैं, क्या योग्यता रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 2022 में जो वैकेंसी आई थी, इसमें पदों की संख्या मेरे दोस्त आपको मैंने बताया पहले 451 पोस्ट थी, फिर इसमें पदों की संख्या बढ़ा करके 708 पोस्ट कर दी, लेकिन ये सभी पद आपके नहीं भर पाए थे। अब 2024 की जो वैकेंसी आ रही है इसमें पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त 700 से ज्यादा इस बार आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल रही है। मैं आगे जाकर के आपको यह भी बताने वाला हूं कि ऑनलाइन आवेदन इसके कब तक शुरू हो सकते हैं। सबसे पहले अपन आयु सीमा की बात कर लेते हैं। पिछली वैकेंसी की आयु सीमा की बात करूं तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की एज लिमिट थी वो थी 21 साल से लेकर 27 साल। इस बार भी आपको एज का क्राइटेरिया है वो यही एज का क्राइटेरिया इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में एज है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक देखने को मिलेगी। और एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं एज की बात करूं तो दोस्तों एससी एसटी की एज है वो 21 साल से लेकर 32 साल तक देखने को मिलने वाली है। यही एज का क्राइटेरिया आपको इस वैकेंसी में देखने को मेरे दोस्त 100% मिलेगा। अब आगे बात करते हैं योग्यता की। अगर अपन बात करें कि इसमें योग्यता क्या देखने को मिलेगी तो दोस्तों पिछली वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो 10th लेवल रहती है या 12th लेवल रहती है। लेकिन दोस्तों इसमें मेन जो चीज रहती है ड्राइवर की वैकेंसी में वो रहती है एचएमवी लाइसेंस बोले या फिर अपन बात करें तो ट्रांस लाइसेंस आप इसे बोल सकते हैं। अगर ये लाइसेंस आपके पास में है तो ही आप इस भर्ती प्रक्रिया में मेरे दोस्त शामिल हो पाएंगे। वहीं पर मैं अभी बता देता हूं कि इसकी एज की जो गणना है यानी कि एज की काउंटिंग है वो कब से होने वाली है। तो मेरे दोस्त 1/1/2025 से एज की काउंटिंग होने वाली है। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहता है वो पहले अपनी एज का क्राइटेरिया जरूर देख लीजिएगा। 1/1/2025 से इसमें एज काउंट होने वाली है। हेवी लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मेरे दोस्त एलिजिबल रहने वाले हैं। आगे अगर अपन बात करते हैं कि आखिरकार सिलेक्शन प्रोसेस इसमें काफी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि दोस्तों लगभग वैकेंसीज में सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, लेकिन इसमें प्रोसेस अलग रहता है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल रहता है, फिजिकल के साथ में आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। पहले दिन फिजिकल रहता है, दूसरे दिन आपका मेरे दोस्त ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, फिर मेरे दोस्त आपकी रिटर्न एग्जाम रहती है और रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका जो भी प्रोसेस है मेडिकल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस आपका सबसे लास्ट में इसमें देखने को मिलता है। हालांकि डॉक्यूमेंट नॉर्मल रूप से आपके फिजिकल के और ट्रेड टेस्ट के साथ में भी चेक कर लिए जाते हैं, लेकिन पहला प्रोसेस फिजिकल का रहता है, दूसरे दिन आपका ट्रेड टेस्ट रहता है, फिर लगभग 2 महीने 3 महीने का टाइम देकर के फिर आपकी रिटर्न एग्जाम रहती है, फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें लास्ट में मेरे दोस्त देखने को
मिलता है और सबसे लास्ट में आपकी फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब अगर अपन ऑनलाइन फॉर्मों की बात करें तो मेरे दोस्त 2022 में 2 वैकेंसी सीआईएसएफ में देखने को मिलती है। और कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलती है? एक वैकेंसी देखने को मिलती है फायर की, फायरमैन की वैकेंसी देखने को मिलती है। दूसरी वैकेंसी 2022 में ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलती है। और दोस्तों ऐसा ही कारनामा आपको 2024 में, यही सिस्टम आपको 2024 में देखने को मिल रहा है। 2024 में फायरमैन की वैकेंसी का आ चुका है, ऑनलाइन आवेदन आपसे करवाए जा चुके हैं। अब दोस्तों अगली वैकेंसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, वो होने वाला है ड्राइवर का। और 2024 में हो सकता है, उम्मीद यह है कि नवंबर के शुरुआत में आपको ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर नवंबर में वैकेंसी ना मिलती है तो दोस्तों दिसंबर में आपको ये वैकेंसी है वो 100% देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों वैकेंसी अब हाल फिलहाल में बहुत सारी देखने को मिल रही है। ड्राइवर की आईटीबीपी में वैकेंसी देखने को मिल रही है, सीआईएसएफ में मिल रही है, बीआरओ में ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है, हर डिपार्टमेंट में ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी दोस्तों आने वाले विद इन 10 डेज के अंदर अंदर हम आपको इसका कोई ना कोई ऑफिशियली प्रूफ भी आपको दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों आरटीई वगैरह अगर अपन सीआईएसएफ में लगाते हैं तो उसका सीआईएसएफ की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक जवाब हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे दोस्त आपका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।